नमस्कार दोस्तों। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि क्या आप अमीर बनना चाहते हैं तो शायद 99% लोग बिना सोचे हां कहेंगे। लेकिन अब दूसरा सवाल सुनिए, अगर अमीर बनना इतना आसान होता तो दुनिया में इतने लोग आज भी फाइनेंशियल स्ट्रेस, ईएमआई, लोन, सैलरी प्रेशर और फ्यूचर की चिंता में क्यों जी रहे होते। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कोई ओवरनाइट रिच बनने का फॉर्मूला नहीं, रातों रात रिच बनने का फॉर्मूला नहीं बताने वाला, कोई सीक्रेट ट्रिक नहीं बताने वाला, कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं बताने वाला, और ना ही मैं आपको कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस देने वाला हूं। बल्कि आज हम बात करेंगे उन रियल प्रिंसिपल्स की जिनकी वजह से दुनिया के ज्यादातर फाइनेंशियली सक्सेसफुल लोगों ने अपनी सोच, अपनी आदतें और अपने डिसीजन मेकिंग को बदलकर अपनी जिंदगी को बदला। अगर आप स्टूडेंट हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, सेल्स प्रोफेशनल हैं या अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि रिच बनने की जर्नी आखिर शुरू कहां से होती है। सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि उन्हें लगता है कि रिच बनने का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना है। लेकिन रियलिटी ये है कि बहुत से लोग हाई इनकम होने के बाद भी फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं और बहुत से लोग एवरेज इनकम होने के बावजूद स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन बना लेते हैं। फर्क इनकम में नहीं बल्कि फाइनेंशियल हैबिट में होता है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा प्रिंसिपल बताऊंगा जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल सकता है। दोस्तों, रिच बनने से पहले हमें यह समझना होगा कि रिच आखिर होता कौन है। क्या बड़ी कार होना रिच होना है? क्या बड़ा घर होना रिच होना है? क्या महंगा मोबाइल होना रिच होना है? कई बार जो चीजें बाहर से सक्सेस दिखती है उनके पीछे बहुत सारे लोन, ईएमआई और फाइनेंशियल प्रेशर भी हो सकते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने माइंड से ये गलत डेफिनेशन निकाल दीजिए कि दिखावा ही दौलत है। असली रिच वही है जिसके पास फाइनेंशियल फ्रीडम हो, जो अपने इंपॉर्टेंट डिसीजन सिर्फ पैसों की मजबूरी से नहीं बल्कि अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से ले सके। अब एक और सवाल सोचिए, अगर आज आपकी इनकम एक महीने के लिए रुक जाए तो क्या आपकी लाइफ आराम से चल पाएगी? अगर जवाब नहीं है तो इसका मतलब अभी फाइनेंशियल फाउंडेशन मजबूत करने की जरूरत है। दोस्तों, रिच बनने की शुरुआत यानी कि अमीर बनने की शुरुआत आपके वॉलेट से नहीं बल्कि माइंडसेट में होती है। इसलिए इंसान पहले अपने दिमाग में जीतता है, फिर अपनी जिंदगी में जीतता है। अगर आपकी सोच सिर्फ सैलरी आने और सैलरी खत्म होने तक सीमित है तो इनकम बढ़ने के बाद भी प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी सोच वैल्यू क्रिएट करने, स्किल इंप्रूव करने और लॉन्ग टर्म प्लानिंग की है तो धीरे धीरे फाइनेंशियल पोजीशन बदल सकती है। आज की दुनिया में सबसे वैल्यूएबल एसेट सिर्फ पैसा नहीं बल्कि आपकी स्किल है, क्योंकि स्किल आपको बार बार इनकम जनरेट करने की क्षमता देती है। इसलिए सबसे पहले खुद से पूछिए कि पिछले एक साल में आपने कौन सी नई स्किल सीखी है, कौन सी ऐसी नॉलेज ली है जिससे आपकी वैल्यू मार्केट में बढ़ गई हो। अगर जवाब नहीं है तो शायद यही आपकी जर्नी का पहला स्टेप है। याद रखिए, इनकम अक्सर आपकी वैल्यू के पीछे आती है। इसलिए सिर्फ पैसा कमाने के पीछे मत भागिए बल्कि अपनी वैल्यू बढ़ाने पर फोकस कीजिए। जब आपकी वैल्यू बढ़ती है तो अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ती हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं, लेकिन उससे पहले क्या आप मेरी बात से एग्री हैं? ये अपनी राय जरूर हमें बताइएगा। दो दोस्त थे, दोनों की सैलरी लगभग बराबर थी। पहला दोस्त हर महीने सैलरी मिलते ही शॉपिंग करने जाता, गैजेट्स और लाइफस्टाइल अपग्रेड में पैसा खर्च कर देता था, जबकि दूसरा दोस्त अपनी इनकम का एक हिस्सा लर्निंग, स्किल डेवलपमेंट और फ्यूचर प्लानिंग में लगाता था। 5 साल बाद दोनों की जिंदगी पूरी तरह अलग थी। पहले दोस्त की इनकम तो बढ़ी लेकिन एक्सपेंसेस उससे भी ज्यादा बढ़ गए, जबकि दूसरे दोस्त ने अपनी स्किल की वजह से बेहतर अपॉर्चुनिटीज हासिल की और धीरे धीरे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बन गया। इस स्टोरी का मतलब ये नहीं कि आपको अपनी जिंदगी एंजॉय नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हर फाइनेंशियल डिसीजन का फ्यूचर पर असर जरूर पड़ता है। दोस्तों, रिच बनने का पहला रूल है, पहले खुद में इन्वेस्ट करना सीखिए। और आप जरा अपने दिल पर हाथ रखकर मुझे बताइए, और आपको जवाब देना पड़ेगा कि क्या आप सीखने के लिए अपने आप पर इन्वेस्ट करते हैं? क्योंकि नॉलेज और स्किल ऐसी एसेट्स हैं जिन्हें कोई मार्केट क्रैश, कोई इन्फ्लेशन
और कोई कंपटीशन आसानी से खत्म नहीं कर सकता। अगर आप रोज सिर्फ 30 से 60 मिनट भी अपनी लर्निंग पर स्पेंड करते हैं तो आने वाले वर्षों में उसका असर आपकी इनकम और करियर दोनों पर दिखाई दे सकता है। इसलिए आज का पहला एक्शन पॉइंट यही है कि इस वीडियो के बाद एक नोटबुक लीजिए और उसमें लिखिए कि अगले 12 महीनों में कौन सी स्किल सीखकर आप अपनी प्रोफेशनल वैल्यू बढ़ा सकते हैं। क्योंकि याद रखिए, रिच बनने की शुरुआत बैंक अकाउंट से नहीं बल्कि बेटर डिसीजन से होती है और बेटर डिसीजन की शुरुआत बेटर थिंकिंग से होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं उन डेली हैबिट्स की जो धीरे धीरे किसी की जिंदगी में या किसी भी इंसान की फाइनेंशियल जर्नी को बदल सकती है। याद रखिए, कोई भी इंसान एक दिन में अमीर नहीं बनता, लेकिन रोज की अच्छी आदतें कई साल बाद बड़ा फर्क पैदा कर सकती हैं। सबसे पहली हैबिट है अपनी इनकम से कम खर्च करना शुरू कीजिए। क्योंकि अगर इनकम बढ़ रही है लेकिन एक्सपेंसेस उससे भी तेजी से बढ़ रहे हैं तो फाइनेंशियल ग्रोथ रुक सकती है। बहुत से लोग पहली सैलरी से लेकर आखिरी सैलरी तक एक ही गलती करते हैं कि इनकम बढ़ते ही लाइफस्टाइल भी अपग्रेड कर लेते हैं। नई मोबाइल खरीद लेते हैं, नई बाइक खरीद लेते हैं, नई कार खरीद लेते हैं और महंगे महंगे ब्रांडेड कपड़े खरीद लेते हैं। बार बार ऑनलाइन शॉपिंग, लेकिन सेविंग और लर्निंग वहीं की वहीं रह जाती है। इसलिए अगर आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना है तो सबसे पहले अपनी इनकम का एक हिस्सा फ्यूचर के लिए अलग रखना शुरू कर दीजिए। क्या आप भी अपने परिवार के लिए अपनी इनकम में से फ्यूचर के लिए कुछ पैसा निकाल कर रखते हैं? हाँ या ना हमें जरूर बताइए। ये कोई फिक्स रूल नहीं है कि कितने प्रतिशत बचाना है, क्योंकि हर व्यक्ति की परिस्थिति अलग होती है। लेकिन हैबिट जरूर बनाइए कि इनकम का कुछ हिस्सा अपने फ्यूचर गोल के लिए रखें। दूसरी हैबिट है बजट बनाना। बजट का मतलब अपनी खुशी खत्म करना नहीं बल्कि अपने पैसों को डायरेक्शन देना है। अगर आपको पता ही नहीं कि आपका पैसा कहां जा रहा है तो उसे बढ़ाना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए महीने में एक बार बैठकर अपने इनकम और एक्सपेंसेस को जरूर रिव्यू करें। और तीसरी हैबिट है दोस्तों, बिना जरूरत की चीजों से बचना, यानी कि बगैर जरूरत के सामान खरीदना। कई बार हमें किसी चीज की जरूरत नहीं होती लेकिन ऑफर देखकर खरीद लेते हैं और बाद में महसूस होता है कि यह पैसा किसी बेहतर काम में इस्तेमाल हो सकता था। इसलिए कोई भी बड़ा परचेज करने से पहले खुद से पूछिए कि क्या मुझे इसकी अभी सच में जरूरत है या सिर्फ मोमेंटरी एक्साइटमेंट की वजह से खरीद रहा हूं। और चौथी हैबिट है दोस्तों, अपनी स्किल को लगातार इंप्रूव करना। क्योंकि आज की इकोनॉमी में सबसे बड़ा रिस्क ये नहीं कि कंपटीशन बढ़ रहा है, बल्कि ये है कि अगर आपकी स्किल अपडेट नहीं हो रही तो आपकी वैल्यू धीरे धीरे कम हो सकती है। इसलिए हर महीने कुछ नया सीखने का टारगेट रखिए, चाहे वो आपकी कम्युनिकेशन हो, चाहे वो सेल्स का काम हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो या डिजिटल मार्केटिंग हो, लीडरशिप हो या आपके प्रोफेशन से जुड़ी कोई नई स्किल हो। याद रखिए, लर्निंग कोई एक्सपेंसेस नहीं है बल्कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकती है। और पांचवी हैबिट है दोस्तों, मल्टीपल इनकम अपॉर्चुनिटी के बारे में सीखना। इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी को बिजनेस शुरू करना ही चाहिए, बल्कि इसका मतलब ये है कि समय के साथ अपनी इनकम बढ़ाने के लीगल और एथिकल तरीके समझिए। जैसे अपनी एक्सपर्टीज से ट्रेनिंग देना, फ्रीलांसिंग करना, डिजिटल प्रोडक्ट बनाना या कोई ऐसी स्किल डेवलप करना जिससे भविष्य में अतिरिक्त इनकम का अवसर मिल सके। लेकिन हमेशा अपनी परिस्थितियों, जोखिम और जिम्मेदारियों को समझकर ही कोई निर्णय लीजिए। और छठी हैबिट है अच्छे लोगों के साथ समय बिताना, क्योंकि आपका एनवायरनमेंट आपकी थिंकिंग पर असर डालता है। अगर आपके आसपास हमेशा निगेटिव बातें होंगी कि कुछ नहीं हो सकता, सक्सेस सिर्फ लक से मिलती है, मेहनत का कोई फायदा नहीं होता, तो धीरे धीरे आपकी सोच भी वैसी ही बन जाती है। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो सीखते हैं, मेहनत करते हैं, अपने गोल पर काम करते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। और सातवीं हैबिट है दोस्तों, पेशेंस यानी धैर्य, क्योंकि फाइनेंशियल सक्सेस अक्सर समय लेती है। आज की दुनिया में सोशल मीडिया पर लोगों की सक्सेस स्टोरी देखकर कई लोग कंपेयर करने लगते हैं, लेकिन हमें यह पता नहीं होता कि उस सक्सेस के पीछे कितने साल की मेहनत है, कितनी असफलता है और कितना डिसिप्लिन रहा होगा। इसलिए अपनी जर्नी को किसी और की जर्नी से कंपेयर मत कीजिए। हमारी फाइनेंशियल जर्नी भी कुछ ऐसी ही होती है। कई बार शुरुआत में रिजल्ट बहुत धीमे आता है, बहुत स्लो होते हैं, लेकिन अगर सही आदतें लगातार बनी रहे तो समय के साथ उनका असर दिखाई देने लगता है। इसलिए आज का दूसरा एक्शन पॉइंट यह है कि आज ही अपनी 3 ऐसी हैबिट लिखिए जिन्हें बदलने से आपकी फाइनेंशियल लाइफ बेहतर हो सकती है और अगले 30 दिनों तक
उन पर लगातार काम करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि बड़ी सफलता अक्सर छोटे छोटे डिसिप्लिन डिसीजंस का रिजल्ट होती है। दोस्तों, अब मैं आपको इस पूरी वीडियो का सार सिर्फ 5 लाइनों में देना चाहता हूं। पहला, खुद में इन्वेस्ट कीजिए। दूसरा, अपनी स्किल्स लगातार इंप्रूव कीजिए। तीसरा, इनकम से कम खर्च करने की आदत बनाइए। चौथा, लॉन्ग टर्म सोचिए, शॉर्टकट के पीछे मत भागिए। और पांचवा, हर दिन थोड़ा बेहतर बनने का प्रयास कीजिए। याद रखिए, अमीर बनना यानी कि रिच बनना सिर्फ बैंक बैलेंस का नाम नहीं है, बल्कि ऐसी जिंदगी बनाने का नाम है जिसमें आपके पास बेहतर डिसीजंस लेने की क्षमता, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, लर्निंग की आदत और भविष्य के लिए तैयारी हो। इस वीडियो का उद्देश्य आपको कोई गारंटी देना नहीं, बल्कि आपको ऐसे प्रिंसिपल समझाना था जो आपकी फाइनेंशियल अवेयरनेस और डिसीजन मेकिंग को बेहतर बनाने में मदद कर सके। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपके हिसाब से अमीर बनने का सबसे बड़ा रूल क्या है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि हो सकता है आपका एक विचार किसी दूसरे व्यूअर की जिंदगी बदलने की प्रेरणा बन जाए। अगर आपको ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो पसंद है जिसमें पर्सनल फाइनेंस, मनी मैनेजमेंट, सक्सेस माइंडसेट, इंश्योरेंस अवेयरनेस, करियर ग्रोथ और सेल्फ डेवलपमेंट जैसे टॉपिक पर प्रैक्टिकल बातें की जाती हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने उन दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर कीजिए जो अपनी फाइनेंशियल जर्नी को बेहतर बनाना चाहते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक और नई लर्निंग के साथ। तब तक सीखते रहिए, खुद को बेहतर बनाते रहिए और अपने फ्यूचर के लिए आज से ही सही डिसीजन लेना शुरू कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।